आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 80 प्लस जो है क्वेश्चंस देखेंगे। आपके रेलवे से संबंधित प्रश्न जो कि आपके रेलवे से संबंधित जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, यानी कि आरआरबी, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एनटीपीसी हो, जैसा भी आपका एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल विश्व का कौन से नंबर का जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो साथियों देखिए यह जो है विश्व का चौथा नंबर का, ऑप्शन नंबर का सी चौथा नंबर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। साथियों देखिए भारतीय रेल का मूल मंत्र जो है यह सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। यह जो भारतीय रेल का मूल मंत्र है, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए साथियों भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को किसके बीच चलाई गई थी। तो साथियों 3 फरवरी 1925 को देश में प्रथम विद्युत रेल जो चलाई गई थी, यह चलाई गई थी मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच में। मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों सारे ही प्रश्न जो है आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम क्या था। तो प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। तो साथियों देखिए भारतीय रेलवे एक्ट जो पारित हुआ यह हुआ था 1890 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1890, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नियुक्त यह जो संस्था कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ऑप्शन नंबर का बी भारत का सबसे बड़ा नियुक्त संस्था है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो की गई थी साथियों मार्च 1905 में की गई थी। मार्च 1905 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह हुआ था साथियों 1950 में, ऑप्शन नंबर का बी 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार मेट्रो की जो परिचालन कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए देश में पहली बार मेट्रो की परिचालन यह जो है शुरू हुआ था हमारे जो है कोलकाता शहर में, ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता शहर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 24 दिसंबर सन 2002 में। 24 दिसंबर सन 2002 में हुई थी, ऑप्शन नंबर का सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, IRCTC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए IRCTC का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जो थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
देखिए देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए पर विवेक एक्सप्रेस दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है यह लंबी ट्रेन हो जाएगी सुपर वासुकी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 1925 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 19, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या अगला प्रश्न कि रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में कब शामिल किया गया था? देखिए रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया था साथियों, यह शामिल किया गया था सन 2017 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सन 2017, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हुबली, जो कि कर्नाटक में है। हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इससे पहले जो था यह गोरखपुर था, तो गोरखपुर अभी जो है यह दूसरे नंबर पर हो गया है भारत का, जो पहले नंबर पर हुबली हो गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? साथियों देखिए सबसे लंबी रेल सुरंग जो है यह सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, पीर पंजाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि मुगल सराय, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जो है के नाम से जाना जाता है, मुगल सराय में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है साथियों यह है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं और फुल्ली वॉच कर लेते हैं तो आपको जो है 90+ प्रश्न जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और सारे ही प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर रेलवे से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम मोनो रेल 1 फरवरी सन 2014 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो साथियों देखिए यह जो प्रारंभ हुई थी मुंबई में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन यानी कि मंडल हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल मंडलों की संख्या जो है यह 69 यानी कि 69 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। सारे ही प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? साथियों भारतीय रेलवे को यह जो है 18 जोनों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 18 जोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो रेलवे में भर्ती हेतु साथियों ये जो रेलवे में कुल रेलवे बोर्ड की संख्या 21 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, आपका 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगो में कितने तारे होते हैं, यानी कि तारे स्टार होते हैं कितने? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 17 तारे यानी कि स्टार होते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों रेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को। आपके भारत देश में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 अप्रैल को प्रथम रेल चली थी, इसलिए रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह स्थित है आपके बड़ौदा में, जो कि ऑप्शन नंबर का ए बड़ौदा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, और ये
इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए रेलवे में जो है आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है, यह सबसे बड़ा जरिया होता है माल भाड़ा का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। माल भाड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसको कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे ये होता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे कि आप जो एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा भी घबराहट नहीं होता है। तो इसलिए कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आरपीएफ का गठन कब हुआ था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आरपीएफ का गठन जो हुआ था यह 1882 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1882 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के रेल मंत्री जो थे यह जॉन मथाई हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। जॉन मथाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। देश की पहली महिला रेल मंत्री जो थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ममता बनर्जी। ममता बनर्जी देश की पहली रेल मंत्री थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी यह साथियों हुई थी 15 फरवरी 2019 में। 15 फरवरी 2019 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि सर्वप्रथम यह जो वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और जो है बड़ौदा के बीच कब शुरू हुई थी। तो देखिए सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच जो शुरू हुई थी यह शुरू हुई थी 1936 में। 1936 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था। देखिए रेल कर्मचारी बीमा योजना जो लागू हुआ था साथियों यह 1977 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1977 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था। देखिए रेल यात्री बीमा योजना जो प्रारंभ हुआ था यह प्रारंभ हुआ था 1994 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1994 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को किस उपनाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे को यह जो उपनाम से जाना जाता है यह ब्लू चिप हो जाएगा। ब्लू चिप उपनाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर जो थी यानी कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर का ए सुरेखा यादव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती यहाँ पर थी, यानी कि वर्तमान में नहीं चलती है। यहाँ पर कौन सी ट्रेन जो थी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का, यानी कि समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है यह जो है चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है यह साथियों मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। देखिए देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शयनयान यानी कि स्लीपर डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं। तो साथियों यह जो है कुल बर्थों की संख्या जो होती है स्लीपर डिब्बों में या 72 या फिर 78 होता है।
72 या फिर 78? ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में कब शुरू हुई थी? तो साथियों यह जो शुरू हुई थी 15 नवंबर 1985 में, जो कि 15 नवंबर 1985 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो यह जो प्रारंभ की गई थी 20 दिसंबर 1997 में। याद रखिएगा 20 दिसंबर 1997, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की पहली किसान रेल चली थी, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि देवलाली से दानापुर तक। देवलाली से दानापुर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में कब चली थी? विश्व में प्रथम रेल जो इंग्लैंड में चली थी वह कब चली थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों 27 जो सितंबर 1825 में। 27 सितंबर 1825 में यह जो है विश्व में प्रथम रेल चली थी, जो कि इंग्लैंड में चली थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है साथियों, तो यह जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है यह सीकन जो कि जापान में है। सीकन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी, याद रखिएगा सीकन, जो कि यह जो है जापान में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? साथियों विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल जो चली थी यह जो चली थी लंदन में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का बी लंदन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल चली थी लंदन में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है यह है अमेरिका देश की, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी यह कब चली थी? इसका राइट आंसर मैंने आपको ऊपर बताया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको अभी तक याद है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, याद है तब, नहीं तो आप यहीं से जो है छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही जो है यह फायदेमंद वीडियो होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन कब शुरू हुआ? तो विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन साथियों यह शुरू हुआ था 1925 में। 1925 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि पहला रेल अधिनियम कब बना? तो यह बना था साथियों 1890 में। पहला रेल अधिनियम 1890 में बना था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो साथियों यह देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी रेल उपक्रम बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में रेल डाक और जो है तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो यह जो है प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1950 में किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो साथियों भारत को जो है यह रेलवे बजट से जो है अन्य बजट से, देखिए भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो सामान्य बजट से अलग किया गया था साथियों, यह किया गया था 1924 से 25 के बीच में। 1924 से 25 के बीच में किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो देखिए भारतीय रेलवे के लोगों में कुल सितारों की संख्या जो है यह 17 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर 17 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो यह साथियों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो स्थित है यह स्थित है हुबली में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हुबली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यह मुगल सराय में है। ऑप्शन नंबर का ए मुगल सराय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। देखिए भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। तो 18 जोन है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो साथियों यह जो है यह स्थित है पैरामोर में, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि पैरामोर या तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। साथियों यह स्थित है बड़ौदा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूर्वी रेलवे रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर का ए कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो स्थित है साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्थित है हाजीपुर में। कहाँ पर। तो साथियों हाजीपुर, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है, मतलब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में जो है 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो देखिए यह जो है 2 रेलवे जोन के मुख्यालय यह है मुंबई शहर में, जो कि ऑप्शन नंबर का सी मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए साथियों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मालीगांव में। मालीगांव ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज की पूछ रही है साथियों, इसलिए 1.676 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो साथियों देखिए विद्युत इंजन रेल का निर्माण जो होता है यह होता है चित्तरंजन में। चित्तरंजन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ की जो है यह गठन कब हुआ था। तो आरपीएफ की गठन जो हुई थी 1882 में हुई थी, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। देखिए साथियों डीजल इंजन रेल का निर्माण जो होता है यह होता है वाराणसी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, वाराणसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे से संबंधित जो आपका एग्जाम है इसलिए रेलवे से संबंधित ही प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो है अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह जो है स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब में, पंजाब राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब तक जो है शुरू हुआ था। तो साथियों यह जो है शुरू हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1969 में, यानी कि 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया। रेल यात्री बीमा योजना जो लागू किया गया था यह 1994 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1994, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को, दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है या उत्तर रेलवे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, उत्तर रेलवे, बिल्कुल राइट
आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो मैं इसका राइट आंसर नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको जो है थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी आपके एग्जाम में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप अकेले जो है नहीं तैयारी कर सकते, आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।